एक पर्टिकुलर इंसान या फिर किसी एथलीट को दिन के कितनी कैलोरीज खाना चाहिए? उसे बल्क करना चाहिए या कट करना चाहिए? चलिए इसे समझते हैं आज। कैलोरी होता क्या है? कैलोरी इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलो कैलोरी इज़ 1000 स्मॉल कैलोरी। ये सारे कैलकुलेशन अगर हमें जानना है तो हमें सीको मॉडल समझना पड़ेगा। सीको मॉडल इज़ बेसिकली कैलोरी इन, कैलोरी आउट। जो भी तुम कैलोरी खाते हो एंड जितना तुम खर्चा करते हो उसे बोलते हैं कैलोरी एक्सपेंडिचर ऑफ द डे। सो कैलोरी इनटेक अगर तुम्हारा ज़्यादा है एंड तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, बैठे रहते हो बस, तो वेट गेन होता है। अगर तुम ठीक ठाक खा लेते हो कैलोरी इनटेक एंड तुम उतना बर्न भी कर लेते हो, तुम्हारा वेट मेंटेन होता है। एंड अगर तुम कैलोरी इनटेक तुम्हारा कम है एंड बहुत उधम मचा देते हो, भाग दौड़ करते हो इधर से उधर, तो तुम्हारा वेट लॉस होता है। तो अब तुम सोचोगे कि हमारी कैलोरीज बर्न किस में होती है? तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ वर्कआउट करने से तुम्हारी कैलोरी बर्न होती है? ऐसा नहीं है। तो TDEE, सो टोटल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सो ये सारी चीज़ों में तुम्हारा कैलोरी खर्चा होता है। सो BMR तुम्हारा ब्रीथिंग, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन। TEF थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जो कैलोरी तुम्हारे फूड डाइजेस्ट करने में लगती है उसे कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। नीट वाला दारू तो बिल्कुल मत समझना, इसे कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। विच मीन्स जो कैलोरी तुम्हारे अपार्ट फ्रॉम वर्कआउट जैसे वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, मीटिंग अटेंड करना, ईट मतलब एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो कैलोरी तुम्हारा एक्सरसाइज में बर्न होता है वो इस कैटेगरी में आता है। तो ये टोटल तुम्हारा दिन का खर्चा हो गया। अब ये तुम्हारा दिन का फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लेग डे के दिन तुम्हारे ज़्यादा कैलोरी बर्न होते हैं, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खाना खाते हो। आर्म्स डे के दिन या फिर रेस्ट डे के दिन कम भूख लगती है, कम कैलोरी खाते हो, तो वो भी बदल गया। सो हर दिन का ये सेम नहीं रहता। तो फिर इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए? सो हर इंसान